यूनिट 1 का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन जी राइटिंग का। क्वेश्चन 1 है, रीड द गिवन मल्टीसिलेबल वर्ड्स। दिए गए मल्टीसिलेबल वर्ड्स को रीड आउट करें, यानी कि पढ़ें। मल्टीसिलेबल वर्ड्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मल्टीसिलेबल वर्ड्स होते क्या हैं। मल्टीसिलेबल वर्ड्स कॉन्सिस्ट ऑफ मोर देन वन सिलेबल। कहा जा रहा है कि मल्टीसिलेबल वर्ड्स मुश्तमिल होते हैं एक से ज़्यादा सिलेबल पर। अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल को समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं वोवल साउंड का, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वोवल साउंड्स क्या होती हैं? वोवल साउंड्स होती हैं आ, ए, आई, ई, ओ वगैरह जैसी। और कौन से वर्ड्स वोवल साउंड्स पैदा करते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और कभी कभार वाई भी वोवल साउंड पैदा करता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सिलेबल को देख लेते हैं कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल इज अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड व्हेन प्रोनाउंसिंग प्रोड्यूसेस वन वोवल साउंड। कि सिलेबल या तो कोई वर्ड हो सकता है या वर्ड का कोई हिस्सा हो सकता है। जब हम उसे बोलते हैं तो एक वोवल साउंड पैदा करता है। कहने का मतलब ये है कि लफ्ज़ों को बोलते हुए जो एक वोवल साउंड पैदा होगी उसे सिलेबल कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड्स को बोलते हुए जितनी वोवल साउंड आएंगी उतने ही उसमें सिलेबल काउंट होंगे, यानी कि उतनी ही उनके सिलेबल की तादाद होगी। वर्ड्स को रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है फ्लफी। यहाँ पर दो वोवल साउंड्स पैदा हो रही हैं, इसलिए हमने इसको दो सिलेबल में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट डॉट से पहले वाला है, सेकंड डॉट के बाद वाला है। हर सिलेबल में सिर्फ एक वोवल साउंड आ रही है। फर्स्ट सिलेबल में यू वोवल साउंड पैदा कर रहा है, सेकंड सिलेबल में वाई वोवल साउंड पैदा कर रहा है। वाई जो है वो ई की वोवल साउंड पैदा करता है। अगर हम दोबारा से वर्ड को रीड आउट करें फ्लफी, तो आखिर में जो ई की आवाज़ आती है वो ये वाई पैदा करता है। तो इस वर्ड को बोलने में दो वोवल साउंड्स पैदा हुई हैं और इसी बेस पर हमने इस वर्ड को टू सिलेबल्स में डिवाइड कर लिया है। हर सिलेबल में सिर्फ एक वोवल साउंड होगी, कभी भी दो वोवल साउंड्स एक सिलेबल में नहीं आ सकती। इसीलिए हम इन वर्ड्स को मल्टी सिलेबल वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि वोवल साउंड्स की बिना पर हम इसको सिलेबल्स में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेवर। यहाँ पर भी दो वोवल साउंड्स पैदा हुई हैं, एक इस ई ने पैदा की है और दूसरी इस वाले ई ने पैदा की है। तो फर्स्ट सिलेबल इसका बन गया नेफ, सेकंड बन गया अर। तो इस तरह से ये भी एक मल्टी सिलेबल वर्ड हुआ, क्योंकि इसमें दो वोवल साउंड पैदा हुई और उन दोनों साउंड्स की बिना पर हमने इसे अलग अलग सिलेबल में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है अग्रीमेंट। अब यहाँ पे तीन वोवल साउंड्स पैदा होती हैं। पहली ये ए पैदा करता है, दूसरी ये दोनों ई मिलकर पैदा करते हैं, तीसरी ये ई पैदा कर रहा है। तो फर्स्ट जो इसका सिलेबल है वो है ए, सेकंड ग्री, क्योंकि ये दोनों ई मिलकर एक वोवल साउंड पैदा कर रहे हैं, और थर्ड इसका सिलेबल है मेंट। यहाँ पे इसी की वोवल साउंड आती है। ये जो दोनों ई हैं हम इनको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वोवल लेटर्स को काउंट नहीं करना कि ई दो दफ़ा आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों मिलकर ई एक साउंड पैदा करते हैं वोवल, जो कि है ई की, ग्री। तो इसलिए हम कहते हैं ये एक थ्री सिलेबल वर्ड है, क्योंकि इसमें थ्री वोवल साउंड्स पैदा हो रही हैं। इस वीडियो में हमने मल्टी सिलेबल वर्ड्स के बारे में सीखा कि मल्टी सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं और उनको सिलेबल्स में किस तरह से डिवाइड किया जाता है। सिंपली जितनी वोवल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं हम उस वर्ड को उतने सिलेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।